संत भगवान की जय। सभी भक्तों से निवेदन है कि महाराज श्री के सामने खड़े न हो, व्यासपीठ के सामने खड़े न हो, सभी लोग साइड में खड़े हो। सभी से निवेदन है आप सभी लोग साइड में खड़े हो और भैया कैमरा वाले आप नीचे से वीडियो बनाएं। सभी लोग साइड में खड़े हो जाएं, साथ में कोई भी खड़े ना हो। आए हम आप सभी लोग आज कथा का द्वितीय दिवस है, हम आप सभी लोग आरती की ओर चलें। आज प्रारंभिक आरती है, सभी लोग यथास्थान खड़े हो जाएं, हम आप सभी लोग आरती की ओर चलें। हरि ओम चंद्रमा जात सतो अजायो श्रोत्राध्यायश्च प्राणश्च दग्ने जगायतो। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कविते ललित सिया की। श्री रामायण जी की, हरि ओम जगनेन जगमय जंत देवास्थान धर्माणि प्रथमान्यासनाते अनाकम महिमान हसनत्रिपूर्वे साध्याः सुतदेवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिरमयादित्तो ग्रहाणात् परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए अयोध्यानाथ भगवान की जय। श्री कामदनाथ देवी जन्मभूमि अयोध्या धाम है।
तो भगवान श्री राम के कर्मभूमि चित्रकूट नमः परमं शाश्वत चरणकमलचनमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। बिना सबल विरोधी दल का प्रजातंत्र कहा जाता है? अच्छा एक बात बताओ, बिना ब्रेक का वाहन क्या करता है? एक्सीडेंट। बिना ब्रेक का वाहन कन्फर्म है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, नहीं बरसों में एक्सीडेंट करेगा ही करेगा। इसलिए बिना ब्रेक का वाहन नहीं होना चाहिए। और क्यों खतरा है? बिना सबल विरोधी दल का प्रजातंत्र नहीं होना चाहिए क्योंकि खतरा है देश के लिए। और बुढ़ापे में शादी नहीं होना चाहिए, खतरा है। मैं बहुत साफ कह रहा हूं, बुरा लग जाए तो खूब लग जाए। क्यों भाई? अच्छी बात कहने में क्या दिक्कत है? बुढ़ापा आ जाए तो शादी नहीं करनी चाहिए। एक सज्जन मुझसे बोले, महाराज जी बुढ़ापे में शादी करना मेरी मजबूरी है। मैंने कहा मजबूरी बताओ पहले। पत्नी चली गई है, मर गई है, मैं बूढ़ा हो गया, बच्चे बाहर रहते हैं, रोटी कौन खिलाएगा मुझे? मैंने कहा बच्चे तुम्हारे कैसे हैं? अपने पास रखना चाहिए बच्चों को अगर दूर रहते हैं। क्यों भाई? अगर बाप बूढ़ा है, असमर्थ हो गया है, तो बच्चों का धर्म क्या कहता है? अपने पास बुला लो। बोले महाराज जी बहू खतरनाक आ गई है, इसलिए वो लड़का डरता है मेरा और कहता है पापा जी वहीं आप व्यवस्थित रहो, किसी तरह से थोड़ा सा मेरे ऊपर रहम करो। मैंने कहा तो बच्चा रहम नहीं कर पा रहा है, बाप को नहीं रख पा रहा है, तो मैं रखूंगा तुम्हें, चलो मेरे पास चित्रकूट। महाराज जी क्या कर पाऊंगा, मैं तो बूढ़ा हो गया, कुछ करे। अरे भजन कर पाओगे कि नहीं? भाई कुछ काम नहीं कर पाओगे तो राम राम जप पाओगे कि नहीं? बोलो बुढ़ापे में इतना भी नहीं कर सकते हो तो भारत जाओ। किस काम के हो तुम, किस मतलब के हो जब बुढ़ापे में भजन भी नहीं कर सकते हो? मैंने कहा चित्रकूट चलो, राम राम कहना, भोजन मिलेगा। बीमार हो जाओगे तो आयुर्वेद का अस्पताल है, निःशुल्क इलाज होता है हमारे यहाँ। आयुर्वेद का है, कामतगिरी औषधालय, निःशुल्क, चाहे अमीर गरीब कोई भी आ जाए, लाइन में लग जाओ, औषधि लो। और ऐसा भी नहीं है कि औषधियाँ खाली रहता हो, डिस्पेंसरी औषधि ना भरी पड़ी रहती है। मेरा निर्देश है औषधियों की कमी नहीं आनी चाहिए। कम से कम 150-200 मरीज प्रतिदिन, 150-200 मरीज प्रतिदिन जाते हैं। आइए वकील साहब ये हमारे शिष्य भी हैं और ये आर्मी के बहुत बड़े वकील हैं, पूरे देश में आर्मी की वकालत करते हैं। बैठ जाओ, कुर्सियां पड़ी होंगी कहीं सिस्टम में। तो कथा और ये रामचरितमानस पर टीका बहुत अच्छी करते हैं। इस समय विनय पत्रिका पर लिख रहे हैं, विचार भाव लिखते ही रहते हैं।
एडवोकेट के साथ में अत्यधिक धार्मिक भी है और तुलसीदास जी के 12 ग्रंथों के प्रति पूर्ण निष्ठा है। तो चित्रकूट आए, महाराज जी की कथा चल रही, दर्शन होगा, कथा भी सुनेंगे। आए तो आइए सुनिए, चर्चा कहाँ चल रही थी जरा बताओ। बुढ़ापे में क्या करना चाहिए? भगवान का भजन। मैंने कहा भजन करो। कहता है महाराज जी कल बताएंगे। चलो भाई कल बता देना। कल आया, मैंने कहा क्या सोचा तूने? बोले महाराज जी यही सोचा है कि जिंदगी भर इसी घर में रहे हैं, अब इसी में मरे। रात भर में यही सोच पाया, रात भर में यही सोच पाया। और याद रखना उस व्यक्ति ने भोजन का प्रबंध भी कर लिया कुछ समय बाद, और जैसे ही भोजन का प्रबंध हुआ तो भोजन तो मिला नहीं, वो पूरा संपत्ति अंपत्ति समार के चली, जो रखा था वो सब। इसलिए मैं कहता हूं बुढ़ापे की शादी बिना ब्रेक का वाहन और बिना सबल विरोधी दल का प्रजातंत्र, ये इंसान को स्मशान तक पहुंचाने के लिए सुपरफास्ट का काम करता है। इसलिए बचने की जरूरत है, सावधान होने की जरूरत है। बुढ़ापा भगवान के भजन में बिताओ। जवानी भज सेवायाम धातु से भजन शब्द निष्पन्न होता है, इसलिए जवानी सेवा में बिताओ। किसमें? सेवा में। ये जवानी में हाथों से जो सेवा होगी, चाहे बहू हो, चाहे बेटा हो, चाहे बहन हो, चाहे भाई हो, जवानी में यदि इन हाथों से तुम सेवा कर रहे हो तो ये सेवा ही तुम्हारे जीवन का और जवानी का भजन माना जाएगा। प्यारे, ये शास्त्र कहता है, ये भजन माना जाएगा। इसलिए जवान बच्चों से सेवा के लिए कहा जाता है, बहू बेटियों से कहा जाता है भोजन तैयार करो बेटा, ये तैयार करो, हमारी मदद करो, सहयोग करो। बोलो बूढ़ों से कहा जाता है ना? नहीं नहीं, जवानों से कहा जाता है। ये सेवा है। भज सेवायाम धातु से ही भजन बना है। इसलिए भरत जी ने सेवा स्वीकार की है। बोलो अपने जीवन में भरत जी ने किसको स्वीकार किया है? सेवा को। मैं सेवा करूंगा। भरत जी के लिए ही मानस में गोस्वामी जी ने लिखा है, सिर भर जाऊं, सिर भर जाऊं, उचित अस मोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। सिर भर जाऊं उचित अस मोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। भरत जी ने सेवा संत होते हुए भी, संत भी श्रेष्ठ संत, संतों में सुमेरु संत होते हुए भी उन्होंने किसे स्वीकार किया है? सेवा को। ये सेवा ही मेरा भजन है। भरत जी ने क्या कहा? सेवा ही मेरा भजन है। ये भरत जी कह रहे हैं। इसलिए सेवा करने वाले में गिलानी नहीं होना चाहिए कि हमको बहुत छोटा समझ रखा है इसलिए सेवा दे दी। गलत। सेवा करने वाला संत होता है। कौन होता है? संत होता है। यदि सच्चे मन से किसी ने सेवा कर ली है तो याद रखना वही इस कलिकाल का भरत होता है, वही भरत होता है, यदि सच्चे मन से सेवा कर ली। भरत जी कहते हैं कि मुझे आज्ञा मिली है इसलिए मैं ननिहाल आया, कश्मीर आया, और अपनी लीला के लिए कश्मीर से किसको बुलाया है? मंथरा को बुलाया है। अच्छा एक बात और बता दें, तीनों माताओं में भगवान राम ने अपनी वन लीला का सहयोगी कैकेयी को माना है, इसलिए मंथरा को किसकी सेवा मिली है? जल्दी बोलो। तीनों माताओं किसकी सेवा मिली है? कैकेयी की मिली।
क्योंकि भगवान की वन लीला में तीनों माताओं में सहयोगी कौन सी मां है? कैकेयी है। इसलिए मंथरा जुड़ी किससे है? बोलो, कैकेयी से जुड़ी है। ये सिस्टम तैयार किसने किया है? जल्दी बोलो। ये सिस्टम प्रभु राम ने ही तैयार किया है। अपनी लीला के लिए पात्र चुने हैं भगवान ने, और जहां जो पात्र रहता था वहां से बुलाया है। जैसे आप रासलीला करें या रामलीला करें तो बहुत जगह दूर दूर से पात्र बुलाते हो कि नहीं बुलाते हो? भाई ये पात्र कहाँ मिलेगा? अमुक जगह, वहीं से बुलाया जाए। अमुक जगह ये पात्र मिलेगा। यत्र तत्र सर्वत्र अलग अलग स्थानों से बुलाया जाता है। तो भगवान ने भी यही किया और अपनी लीला के लिए अपने साथ स्वयं पात्र लेके आए हैं। भरत जी को, लक्ष्मण जी को और शत्रुघ्न जी को, ये अपनी लीला के लिए पात्र लाए हैं भगवान अपने साथ। तो प्यारे, आज मंथरा को कश्मीर से बुलाया है, भगवान ने बुलाया है। लोग कहते हैं कि कैकेयी अपने साथ लाई थी। अरे कैकेयी क्या साथ लाती? लूली लंगड़ी टूटी टाटी को लाती कैकेयी? क्यों भाई? कुबड़ी निकली है उसकी, इस तरह से लाती कैकेयी अपने साथ में? बोलो भाई। आजकल महारानियां भी दासियां रखती हैं तो खूबसूरत रखती हैं, सुंदर रखती हैं। बोलो क्यों भाई? कि टेढ़ी टाढ़ी रखती हैं इस तरह से विकलांगों को, दिव्यांगों को? क्यों भाई? कुबड़ी है कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, कैसी है? रामलीला में देखते हो ना उसको, मंथरा को, सीधी चलती है कि झुक के चलती है? इसलिए कि कमर उसकी झुकी हुई है। तो महारानी है वो, और राजघराने में पैदा हुई है, एक से एक दासियां मिल जाती। क्यों भाई? ये टूटी टाटी कुबड़ी को लाती? नहीं 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 नहीं, कैकेयी नहीं लाई है इसको। किसने बुलाया है? जल्दी बोलो। भगवान की प्रेरणा से आई है। भगवान ने कहा ये पात्र मेरे लिए है, इसलिए मेरी वन लीला का सहयोग करने वाली यही है मंथरा, इसलिए इसको पहुंचाओ। नाम मंथरा मंदमती। अच्छा, मंद बुद्धि वाली है। कोई भी महारानी या राजकुमारी हो या महारानी हो, अपने साथ जो सेवा करने वाली रखेगी, बेवकूफ महिला को रखेगी कि होशियार को? जल्दी बोलो। होशियार को रखेगी कि नहीं? अरे भाई, साधारण परिवार की कोई हो तो परेशान रहे, जैसी मिली तैसी मिली। क्या बता, महंगाई का जमाना, पैसा नहीं देने को, तो जैसी मिली तैसी मिली सेवा के लिए। लेकिन नहीं, वो तो महारानी है। महाराज केक नरेश की बेटी राजकुमारी है, यहाँ अयोध्या में महारानी है। वो दासी भी रखती या लाती अपने साथ तो योग्य दासी लाती। बोलो लाती कि नहीं लाती? और यदि लाती तो सर्वांग सुंदर दासी लाती अपने साथ में। कश्मीर में तो वैसे भी कमी नहीं है सुंदरता की। बोलो भाई, कश्मीर में क्या सौंदर्य की कमी है? क्या कश्मीर में सुंदरता की कमी है? बोलो भाई, कोई कमी नहीं। लेकिन ऐसी असुंदर टूटी टाटी ऐसी ले आई, ये कैकेयी नहीं ले आई। इसको किसने बुलाया है? जल्दी बोलो। भगवान राम ने बुलाया है अपनी लीला के लिए कि मुझे अपनी वन लीला करनी है। असंत को क्या विचार उसके अयोध्या में ही बदले? उसके विचार तो कश्मीर में से ही बदले हुए आए थे। बोलो भाई, स्वभाव बचपन में जैसा होता है 55 में वैसा ही रहता है। परिवर्तन ज्यादा नहीं होता है, याद रखना। समझ रहे हो कि नहीं? अब बताओ भाई, इस तरह की कंडीशन वाली दासी कैकेयी लेके आ रही है, तो ये कैकेयी की इच्छा है कि भगवान की? जल्दी बोलो। भगवान की इच्छा है। बोलो है कि नहीं? अच्छा, बुद्धि में भी तीव्र बुद्धि वाली नहीं है। किस बुद्धि की है? मैं नहीं कह रहा हूं, रामायण में तुलसीदास जी से बात करना क्यों लिखा है ऐसे? मेरे से मेरी खोपड़ी खराब कोई मत करना प्रवचन के बाद कि आप क्या कह रहे थे। मैं क्या कह रहा हूं, रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा है, नाम मंथरा मंदमती चेरी के कई के
अजस पिटारी ताही करे गई गिरामती फेर। सरस्वती जी ने कहा तो आपने बुलाया है, मैं क्या सहयोग कर सकती हूँ? कहा मंत्रा से जाके मिलो और वो मंत्रा कैकेयी को प्रभावित करेगी और कैकेयी मां मुझे वन भेजने का प्रबंध करेगी। सरस्वती जी ने कहा जब वो मंदई बुद्धि वाली है तो फिर ऐसी मंद बुद्धि वाली कितनी सफल हो जाएगी? भगवान ने कहा इसलिए तो तुझे